हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था। आज मुहूर्त ट्रेडिंग पर 1 घंटे मार्केट ओपन हुआ, लेकिन इस 1 घंटे में आपने क्या देखा कि मार्केट में एग्जैक्टली अच्छी तेजी ही थी। उम्मीद भी जो है इसी की थी, क्योंकि जिस दिन आपने देखा होगा अक्सर मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन मार्केट जो थोड़ा सा तेजी में ही रहता है। अक्सर आपने ये चीज नोटिस करी होगी। पिछले मैंने आप कल 16 साल का डेटा बताया तो उसमें 13 साल मार्केट पॉजिटिव था, एक और जुड़ गई, 17 में से 14 साल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट में देखो एक अच्छी खासी तेजी रही, लेकिन ये तेजी यहाँ से और कंटिन्यू भी हो सकती है। ऐसे कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं, ऐसे कुछ टारगेट जो है निकल कर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किसने टारगेट दिए हैं, क्या टारगेट है और जियो आगे क्या कर सकता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज। 325 रुपये 90 पैसे पर अकाउंट है जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अभी जो है मार्केट बंद हुआ नहीं है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट बंद नहीं हुआ, लेकिन आपको यहाँ पर चार्ट नहीं दिख रहा। चार्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आज मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन है और चार्ट पूरी तरीके से शो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर चार्ट आपको विजुअल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं खुद ही आपको बता देता हूँ कि आज का जो हाईएस्ट प्राइस रहा है अभी तक का, वो दोस्तों बना है 326 रुपये 85 पैसे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मार्केट मतलब ये काउंटर गया है और वहां से थोड़ा सा भी नीचे है, लेकिन अभी भी लगभग 1-1.25% की तेजी में ही ये काउंटर आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात ये निकल कर आती है कि पिछले कुछ दिनों में क्या यहाँ पर जो रिकवरी आई है वो एक सस्टेनेबल रिकवरी हो सकती है। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं, बीते दिनों में 25 अक्टूबर के दिन इसने अपना लो बनाया। लगभग कहाँ लो बना? 305 रुपये का। ठीक है, 305 रुपये का शेयर वहां से लगभग 6.5% ऊपर भी आ चुका है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो लगभग 6.5% अभी ये काउंटर आपको ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रिकवरी तो हुई है, नो डाउट। अभी पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी मार्केट में भी रिकवरी जो है देखने को मिली है, एंड वो रिकवरी आपको इस काउंटर में भी दिखाई दे रही है। तो अब हो क्या रहा है कि उम्मीदें ये लगाई जा रही है, या फिर मैं बोलूँ इस काउंटर के लिए पर्टिकुलरली तो ये सोचा जा रहा है कि यहाँ पर एक बेहतरीन तेजी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। उम्मीदें ऐसा भी नहीं है कि मैं लगा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब ये कौन लगा रहा है ये एक इम्पोर्टेंट बात है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ और ये सब कुछ क्यों है वो भी दिखाऊंगा। ये देखो, मुहूर्त ट्रेडिंग 24 स्टॉक्स, वैशाली पारिक बेट्स ऑन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, शेयर टारगेट प्राइस 400 प्लस। तो यहाँ अगर आप देखोगे वैशाली पारिक की एक रिपोर्ट है, एंड ये रिपोर्ट ईटी नाउ स्वदेश पर उन्होंने पब्लिश भी करी है। कहा यह जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अगर आपको बताऊं, ओवरसोल्ड तो वैसे 30 के अंदर ही माना जाता है। आज अगर देखोगे आप, आज छोड़ो, ये रिपोर्ट तो मार्केट खुलने से पहले ही आई है ना, तो ये मान के चलो कि फिलहाल ये काउंटर जो है आपको ओवरसोल्ड तो नहीं है। लगभग 40 के आरएसआई पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है, लेकिन यहाँ क्लियरली कहा है वैशाली पारिक ने कि इसमें आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। अब इन्होंने इसमें दो टारगेट दिए हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट जो है इनके 350 के नजर आ रहे हैं कि 350 रुपये पर एक काउंटर जो है शॉर्ट टर्म में आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये कहा जा रहा है वैशाली पारिक की तरफ से। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा और देखो एंड थोड़ा सा पोजिशनल व्यू पॉइंट रखो तो लगभग 400 प्लस के भी जो टारगेट है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये बात यहाँ पर जो है कही जा रही है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इसमें उम्मीद जो है अच्छी खासी लगाई जा रही है। एक बेहतरीन उम्मीद के लिए यहाँ पर कारोबार किया जा सकता है, ये पर्टिकुलर कहा जा रहा है वैशाली पारिक की तरफ से। एंड अगर जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इस तरीके के रिटर्न अगर आ गई जो इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है, अगर ये रिटर्न आ गई डेफिनेटली, तो आप मान के चलो कि ये एक बहुत बढ़िया संकेत है इसके लिए, और इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छी खबर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग पर इसे रिकमेंड किया गया है। हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग पे मैं आपको बताऊं, मार्केट में एक तेजी का माहौल रहता है।
ठीक है, तो आज तो सब शेयर्स तेज है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खरीदे नहीं है, मैंने भी शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन बात यह है कि मैंने बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदे हैं। क्योंकि आज के दिन सिर्फ खरीदने के लिए खरीदो, अगर खरीदना है तो सिर्फ इसलिए खरीदो कि मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन अच्छा माना जाता है, लेकिन अनाप शनाप इस दिन खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि आज मोस्टली अगर आप देखोगे शेयर्स तो तेजी में रहते हैं, एंड आज दिखाई भी आपको वही दे रहा है। तो जियो भी आज तेजी में ही है। मैंने हालांकि जियो को कुछ समय पहले खरीद रखा है, आज तो नहीं खरीदा। जब ये थोड़ी सी रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया था तभी मैंने इसे खरीदा था, तो अभी तो मैं इसे लेकर बैठा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर अगर मार्केट सही होता है, मेन बात है मार्केट, अगर मार्केट सही होता है तो ये काउंटर यहाँ से और तेजी आपको दिखा सकता है, इस बात के चांसेस हैं। लेकिन बात ये भी आ जाती है कि ऐसा क्यों है, क्यों यहाँ पर तेजी की जो उम्मीदें हैं, उसके पीछे भी कई सारे रीजन हैं। अगर आप देखोगे तो 3 रीजन तो अभी आपको सॉलिड दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल रिसेंटली के। एक तो यही है कि जियो पेमेंट को यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो एक तो अगर आप देखोगे तो आपको यही बात दिखाई देगी, एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप ये ना सोचो कि ये नॉर्मल बात है, नहीं, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। एंड इसके चलते इस पर एक शेयर पर जो है एक मजबूती वाला असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये जो जिसे आरबीआई की मंजूरी मिली है, वो अगर आप देखोगे ना तो जियो फाइनेंस का एक सब्सिडरी है। तो इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव संकेत जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड इसलिए यहाँ पर हालात जो है बेटर हो सकते हैं। इस बात के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो है अपनी नज़र और अपनी पकड़ मजबूत रख के चलना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ एंड और दिखाता हूँ, रीज़न दिखाता हूँ। देखो, एक रीज़न तो नंबर 2 में आप ये भी देख सकते हो कि ब्लैक रॉक वाली डील, ब्लैक रॉक वाली जो डील है वो भी इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डील जो है साबित होती हुई दिखाई दे सकती है। इस बात के भी जो चांसेस हैं वो बने हुए हैं। लेकिन रीज़न नंबर 3 अगर आप देखोगे तो इनकी जो पार्टनरशिप है एक जेवी जो है अलियांस के साथ भी हो रही है, बजाज अलियांस वाली अलियांस उसके साथ भी हो रही है, और ये भी इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उम्मीदें तो इससे अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों के चलते आपको तुरंत टूट कर खरीदारी कर लेनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। खरीदारी करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। एंड अगर आपको नॉलेज कम है तो आप किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।